गुरुदेव की जय। प्रातः में संत गुरुजन विचारों में गुरु कबीर अपने बीजक का जीवन बताया। बड़े गए बड़ा बने रोम रोम महाकाल सदगुरु के परिचय बिना चारों धर्म समाज। यहाँ शहर का बड़ा बनना चाहिए, धर्म में भी बड़ा, विद्या में भी बड़ा, तथा कौशल में बड़ा। जो आपके पास जो गुण हो उसमें अहंकार नहीं हो। अहंकार इसलिए कि जो कुछ तन मन धन जो कुछ हमें मिलता है वो परिवर्तन होता है। जो कुछ हमें मिलता है उसको सदुपयोग करना चाहिए। जैसे पेड़ पे फल आता है तो पेड़ मिलता है, उसी प्रकार से धन भी हो, विद्या भी हो, भी हो, इसमें नम्रता सरलता दीनता आनी चाहिए। अगर ये मूल नहीं आए जीवन में तो जो कुछ हमें प्राप्त होता है उससे आगे चल के पता चलता है। ये बदन के तो सदगुरु के परिचय बिना जानने को कहा। ये होता क्या है, सदगुरु का ठीक से ज्ञान नहीं होता है। सत्य क्या है, सत्य क्या है, देश से लेकर के जो संसार से गुजर है वो एक जो विराट है वो छूट जाएगा। छूट जाएगा तो अहंकार करनाए समझिए हर एक वस्तु को सदुपयोग करना चाहिए या अपने पास जो है उसको समाज से हमें मिलता है और समाज की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए एक उदाहरण है, एक गरीब नगर का एक गरीब नाम से जो रहा था, वो कपड़ा पहनने में बहुत होशियार और समझदार था। उसने बड़ा पैसा देकर के ले जाते काफी सम्मान और विशेष धंधा अपने कपड़ा पहनने के लिए उसने राजा का अपने राजा अच्छा कपड़ा करके देता था और वो काफी प्रोत्साहन से धन देता था। धनी होने से जो लोग उससे ईर्षा करते थे, ईर्षा के बस वो अहंकारी हो गया था। एक बहुत सुंदर कपड़ा है, जन्म दिवस पर राजा को बुलकर दिया। राजा काफी पुरस्कार उसको देना चाहा, उसने नहीं लिया। आपका दिया हुआ तो हमारे पास बहुत है। राजा ने पूछा क्या चाहिए आपको? हमारा विचार यह है कि आप कोई प्रतियोगिता करें, देश के सब घूमकर आए तो
सबसे अच्छा कपड़ा बोल करके आप उसको अपने हाथों से सम्मानित करें। ऐसा आदेश दिया राजा को, राजा स्वीकार किया। अगले साल के लिए घोषणा भी कर दिया। अगले दिवस पर सबको ऐलान कर दिया गया है तो सभी जो वहां सुनकर जो अच्छे प्राप्त होकर हमारे सामने पेश करेगा उसको मैं अच्छा इनाम दूंगा, सम्मानित करूंगा, सबको निमंत्रण भिजवा दिया। ऐसा बताते हैं ये सब बातें जो करीब की पत्नी की सुनी तो वो रोका कि आपने जो एक विरुद्धता का आपने राजा से ऐलान कराया ये आपने अच्छा नहीं किया, क्योंकि इस देश में कोई आपसे अगर अच्छा थोड़ा बना करके दे देगा राजा तो क्या मान सम्मान आपको रहेगा। अपनी से आज दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है तो हमारे बराबर कपड़ा राजा के सामने पेश करे, हमसे ऐसा सुंदर कोई जीवन दुनिया पैदा नहीं हुआ है। ऐसा अहंकार से बात किया, अपनी चुप हो गई। प्रतियोगिता के लिए कपड़ा वो ढूंढना शुरू कर दिया। साल भर की कड़ी मेहनत से उसने एक कपड़ा मिल करके तैयार किया। जब राजा का अवसर हुआ तो देख अपना अपना कपड़ा दे करके आए और ये भी अपना बेटी में कपड़ा सुंदर के ले गया और जब राजा प्रवेश हुए तो राजा के जन्म दिवस पर सभी खुलकर अपना कपड़ा दिखाने लगे, बधाई की जयकार होने लगे, दे लगे। राजा देखते देखते जब गरीब के पास आया तो कहा कि अब मैं आता गुना हुआ कपड़ा देखना चाहता हूँ। सबके सब दोनों को देखना करते हुए अपना निकाला, कपड़ा निकाल करके राजा के सामने पेश किया। राजा देख करके हो गया और भाई अद्भुत कपड़ा को भाई अद्भुत ऐसा कपड़ा किसी का नहीं था। गरीब के बराबर कोई कपड़ा नहीं, सबसे श्रेष्ठ कपड़ा जो गरीब चाहता था, सबसे श्रेष्ठ हमारे सामने सबके उनका हमारे नीचे हो जाए वैसे ही। अब उसको अहंकार करते हुआ कि हमारे सामने दुनिया का कोई जो रहा इसको ताकत के नहीं देख सकता। मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, सबसे बड़ा हूँ। दुनिया का ऐश्वर्य हमारे हमको मिल गया। अब वो कपड़ा बदला राजा लिया, अपने कर्मचारियों को पूछने लगा ये अद्भुत कपड़ा पाकिस्तान में लोग जो हमारे सामने हमेशा रहे। सभी दस्युओं ने व्यापारियों ने अपने अपने समझ के अनुसार बताया, किसी समझ राजा के समझ नहीं आई। फिर आखिर में ये कपड़ा आपने पीना है, आप ही बताइए कि मैं इस सामने लोग जो हमारे हमेशा समझते हैं। अब ऐसा समाज में अपने को अहंकार के बस इतना भूल गया कि क्या मैं इसके सामने बोल रहा हूँ, क्या हमें बोलना चाहिए, क्या ना बोलना चाहिए। अहंकार के बस कहा कि राजन हमारी समस्या है एक बड़ा आप अपने पसंद के लिए प्रयोग में लाए ज्यादा चाहो। ऐसा कहा राजा के शब्दों से हो गया।
करेंगे ताकि ऐसा तुम्हारी हिम्मत जो हमारे मरण की कामना करता है ताकि सैनिक ने और आदेश दिया इसको सरकार पूरी कर रहा हमारे राजा आदेश हुआ अहंकार के वक्त ऐसा शब्द बोल दिया गुरु कबीर साहब की जय। सुनते सुनते लग रहा था मुखे भी हो गए। थोड़ा जोर से आवाज आना चाहिए जिससे इस दीननगर गांव तक तो आवाज पहुंच जाए। सदगुरु कबीर साहब की जय, सदगुरु विशाल देव की जय, सदगुरु प्रेम देव की जय, सदगुरु श्री वासुदेव साहब की जय, सदगुरु श्री मथुरा साहब की जय, सदगुरु श्री भगवती साहब की जय, आए हुए सभी संत महापुरुषों की जय। आप लगा ओके हो गया गुरु जी। कहाँ लगा? विश्व विदित यादेश है भारत धर्म प्रधान, जहाँ अनेकन संत जन ले अवतार महान, ले अवतार महान, जिन्हों की हो गई अमर कहानी। वाल्मीक नारद वशिष्ठ अरु सनकादिक मुनि ज्ञानी, सूरदास सुखदेव व्यास जी थे विवेक विज्ञानी, और किए सभी उपकार जगत में निज निज मत अनुमानी। श्री कबीर गुरुदेव कृपा करी अनुभव पारख ज्ञान, श्री राम रहस्य पूर्ण साहेब अरु संत विशाल समान, किए सुगंधित बहुजीवों को कर बैराग महान। छोटे बड़े सभी संतों को नमन करो धैर्य ध्यान, छोटे बड़े सभी संतों को नमन करो धैर्य ध्यान। बोलो सद्गुरुदेव की जय। बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे। कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले, कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले, कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले, हृदय जो फटे तो सिले कैसे, हृदय जो फटे तो सिले कैसे। बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे।
अग्नि जो लगे पानी से बुझे, अग्नि जो लगे पानी से बुझे, हृदय जो जले तो बुझे कैसे, हृदय जो जले तो बुझे कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बादल जो टूटे पृथ्वी पे गिरे, बादल जो टूटे पृथ्वी पे गिरे, पृथ्वी जो फटे तो रुके कैसे, पृथ्वी जो फटे तो रुके कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, परदेस गए कुछ आस लगी, दुनिया से गए तो मिले कैसे, 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 बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, गुरुदेव कहे नर नारी सुनो, गुरुदेव कहे नर नारी सुनो, सद्गुरु बिन ज्ञान मिले कैसे, सद्गुरु बिन ज्ञान मिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे। ये 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का अंतिम दिन का अंतिम सत्र आप सबके बीच संपन्न हो रहा है। इस आश्रम की ये वार्षिक तिथि है। ये प्रतिवर्ष फागुन स्वरूप परेवा द्विज को ये वार्षिक सत्संग समारोह प्रतिवर्ष मनाया जाता है और प्रतिवर्ष के लिए सबका सादर आमंत्रण है। सब लोग आइए। सत्संग और आयोजन देखिए इसी उद्देश्य को लेकर रखे जाते हैं कि हर मनुष्य के अंदर एक नई जागृति पैदा हो। किसान अपने खेत को क्यों देखने जाता है? बार बार खेत की जब रखवाली करते हैं तो देखे फसल अच्छी होती। अपने कपड़ों की, घर की। एक भक्त यहां आए थे हमसे मिलने, आश्रम को देखा साफ शुद्धता, तो उनकी धर्म पत्नी कहने लगी, हम लोग एक छोटा सा घर इतना साफ नहीं रखते हैं, यहाँ क्या नौकर लगे हैं क्या आपके यहाँ जो सब सफाई करते हैं? हमने कहा हम तो एक गरीब साधु हैं,
नौकर नहीं लगे हैं, हम लोग खुद नौकर हैं। हम लोग खुद साफ सफाई करते हैं और अपने हाथ से भोजन बनाते हैं, शुद्ध और सात्विक। देखिए, सादा जीवन उच्च विचार। आज की समाज में देखिए यही सब विषमताएं जो पैदा हो रही हैं, ये गृहस्थी में हो या कहीं हो, देखिए यही विस्फोटक होती है। सादा जीवन उच्च विचार अगर हर व्यक्ति के अंदर आ जाए, हर व्यक्ति के अंदर अगर सेवा भाव आ जाए, तो देखिए घर की व्यवस्थाएं बिल्कुल स्वर्ग हो जाए। धीरे धीरे देखिए समाज के अंदर सेवा भाव ही तो खत्म होता जा रहा है। किसी नवयुवक से अगर पूछा जाए कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो अधिकतर लोग यही कहते हैं, हम दो, हमारे दो, हम पति पत्नी और दो हमारे बच्चे। कहीं कोई पांचवा व्यक्ति है, कोई छठा भी है। माता पिता का भी स्थान हटा दिया जाता है, भाई और बहन का भी स्थान हटा दिया जाता है। इसीलिए देखिए ये सारी विषमताएं समाज में। आज धन तो बढ़ा है, सुविधाएं बढ़ी हैं, साधन बढ़े हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर जो विरह अग्नि है वो बराबर जलती रहती। तो इस विरह अग्नि को बुझाने के लिए ऐसे आयोजन में जाया जाता है कि हम लोगों के अंदर प्राचीन काल की जो भारतीय संस्कृति है हमारी लोप हो रही है, देखिए वो फिर वापस आ जाए। हम लोग जो अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, वो संस्कृति हमारी वापस आ जाए। हम लोगों के अंदर सेवा भाव। भारतीय परंपरा में देखिए 4 ही देवता माने गए हैं, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। माता पिता, गुरु और अतिथि। देखिए 4 देवताओं का जो सम्मान कर लेता है वो दुनिया में किसी भी कोने कोने चला जाए, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। जहां जाएगा वहां भी लोग साथी बन जाएंगे। राम देखिए अयोध्या की राज छोड़ करके जब वो चल दिए तो वनवास में कितनी बड़ी सेना बन गई, कितनी लंबी सेना बन गई। और अयोध्या की राज को ठुकरा करके अगर नहीं जाते तो इतना नाम राम का दुनिया में नहीं होता। राम और भरत ये 2 ऐसे पात्र हैं मानस के अंदर, अगर ये 2 पात्र हटा दिए जाए तो देखिए रामचरितमानस अधूरी रह जाएगी। वो अयोध्या की राज को अपने भाई के लिए छोड़ दिए, लेकिन भरत ऐसे थे जो राजगद्दी पर नहीं बैठे। तो ऐसे आयोजन इसी उद्देश्य को लेकर किए जाते हैं कि सबके अंदर एक नई रोशनी पैदा हो, सबके घर की व्यवस्था शुद्ध हो जाए, सबके विचारों में परिवर्तन आ जाए और सबके विचारों में निर्मलता आ जाए। जब विचारों में निर्मलता आ जाएगी, व्यवहार हमारा अच्छा हो जाएगा, तो देखिए कहीं भी हम रहेंगे, चाहे अमीर हो या गरीब हो, या छोटा घर हो या बड़ा हो, हमारा जीवन सुखी रहेगा। तो जीवन को सुख शांत में व्यतीत करने के लिए अगर दुनिया में कोई साधन है तो सत्संग है। तो इस सत्संग को बराबर सेवन करते रहना चाहिए। जो सत्संग को बराबर सेवन करता है भोजन जैसे, देखिए उसके जीवन से सारी अच्छी क्रियाएं होती हैं और जीवन उसका महान हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जीवन में उसके महानता आ जाती है, सहने की क्षमता आ जाती है। और जब सहने की क्षमता आ जाती है, कितना आदमी सहता है गृहस्थी में, लेकिन गुरु मार्ग में अगर एक ही बात सहने की आ जाए तो देखिए तुरंत वो गुरु मार्ग छोड़ देता है, उससे वंचित हो जाता है। लेकिन संसार में कितना सहता है कहा ही नहीं जा सकता। एक प्रत्यक्ष घटना हम सुना रहे हैं
सदगुरु विशाल देव के जीवन की। सदगुरु विशाल देव इस बाराबंकी की धरती पर जन्मे और इस धरती को उन्होंने पावन कर दिया। उनके शरीर में बहुत गर्मी थी। यहां भी इस आश्रम में भी 6-6 महीना रहे। इसी पीपल के पेड़ के नीचे ही एक झोपड़ी बनी हुई थी, यहीं पर रहे वो जब आए। तो किसी वैद्य ने उनके लिए शरबत बना कर लाए थे और वो शरबत, शरीर में बहुत गर्मी थी, तो शरबत जब बना कर लाए, वो शरबत जहां रखा हुआ था, वो सदगुरु श्री प्रेम साहब से वो पता नहीं कैसे उठाने में बोतल फूट गई, शरबत बह गया। लेकिन साहब को ये बात जानकारी नहीं मिली। ड्यूटी से देखे संत लोग सेवा में रहते थे और उस समय सदगुरु श्री वासुदेव साहब सेवा में थे, उनकी ड्यूटी थी। तो सदगुरु विशाल देव को ये महसूस हुआ कि इन्हीं से बोतल फूट गई। तो वो समझाने लगे कि कितनी मेहनत से वैद्य जी बोतल लाए थे शरबत बना करके, सावधानी से उठाना चाहिए, कैसे फूट गई तुमसे। तो देखिए वो साहब के चरणों में हाथ जोड़े बैठे हुए थे, मूड़ी झुकाए और हाँ कर रहे थे, क्षमा मांग रहे थे। तब तक सदगुरु श्री प्रेम साहब पीछे से आ गए और इस बात को उन्होंने सुन लिया कि बड़े साहब इनको डांट रहे हैं कि क्यों, कैसे फूट गई बोतल। तो देखिए सदगुरु श्री प्रेम साहब क्या कहने लगे, साहब जी बंदी छोड़, ये शरबत की बोतल हमसे फूट गई थी और इनको मत कुछ कहो आप, और आप बोलते भी नहीं है कि हमसे नहीं फूटी, उनसे फूटी। और जो कुछ सुनना है तो मूड़ी झुकाए सुन रहे हो, कह देना चाहिए। अगर हम लोग होते तुरंत लड़ जाते और कह देते जब हमसे गलती नहीं हुई तो हमें क्यों डांटा जा रहा। लेकिन साहब कुछ नहीं बोले और क्या उन्होंने कहा, किसी को सुनना ही पड़ता, किसी को सुनना ही पड़ता, तो हमने ही सुन लिया, क्या इसमें है, चाहे आप सुनते या हम सुनते। साहब सावधानी की बात बता रहे थे तो हमने सुन लिया। तो देखिए महापुरुषों का जीवन इतना महान होता है। ऐसे संत और महापुरुष अगर हमारे बीच न होते तो हम लोगों के जीवन में कैसे आदर्श स्थापित होता, हम लोगों के जीवन में कैसे नई जागृति आती और कैसे हम लोगों को सीख मिलती। तो हर जगह जाने से देखिए मनुष्य के जीवन में एक नई सीख पैदा होती है। जो अच्छे लोग होते हैं कितनी भी गलत जगह अगर पहुंच जाएं, लेकिन वहां से भी अच्छी सीख को ले लेते हैं। लेकिन जो गलत लोग होते हैं किसी अच्छी भी सभा में अगर पहुंच जाएं तो वहां से भी अच्छी सीख नहीं ले पाते, वहां भी कोई न कोई कमी वो निकाल देते हैं। सदगुरु कबीर का भी यही संदेश है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजे आपना और मुझसे बुरा न कोई। कि हम दूसरे को बुरा बुरा कहते हैं लेकिन संसार में हमको कोई बुरा ही नहीं मिला। अपना दिल खोजने से पता लगता है कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां भी शेष हैं। तो हर मनुष्य को चाहिए अपनी बुराइयों को देखते हुए, अपनी कमियों को देखते हुए निकालने की उसको कोशिश करते रहना चाहिए। 2 दिन से आप लोग अनेक संतों से, महापुरुषों से देखिए, दूर दराज से साधु संत, साध्वी समाज, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, भारत के विभिन्न प्रांतों से आए सभी संत महात्मा और भक्त सज्जन 2 दिन से देखिए आप ज्ञान और सत्संग की त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे थे, उन विचारों को श्रवण कर रहे थे। बहुत कहने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। जीवन में हम लोग समझ लें, जान लें
और उसका अनुकरण कर लें अपने जीवन में। जो व्यक्ति अनुकरण कर लेता है उसका जीवन महान हो जाता है। तो अनुकरण करने की जरूरत है। जब हम जीवन में उस बात को अनुसरण कर लेंगे तो हमारा जीवन महान हो जाएगा। तो हर मनुष्य को चाहिए कि कोई अच्छी बात हो तो अपने जीवन में याद रखते हुए और उसे अनुसरण करने की शैली को अपने अंदर बढ़ाना चाहिए। और जो अनुसरण करने की कला का ज्ञान जिसके अंदर हो जाता है उसका जीवन महान हो जाता है। देखिए सदगुरु विशाल देव तो कभी मंच लगा करके, कभी सभा को बैठाकर उपदेश ही नहीं किए जीवन में। और कितने लोग आए, कहां कहां से उनकी शरण में आकर लोगों का कल्याण हुआ और ज्ञान लेकर के गए यहां से। केवल गहने की जरूरत है। जीवन में अगर एक ही बात हम लोग अपने जीवन में अपना लें तो हम लोगों का सीधे ही कल्याण हो सकता है। बहुत कहने की जरूरत नहीं है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की, कटें कोट अपराध। तो एक ही बात जीवन में काफी होती है। काठमांडू में एक मीन बहादुर जज थे जो सदगुरु विशाल देव के भक्त थे। वो जब न्यायालय जाते थे तो भवयान लेकर के जाते थे। एक व्यक्ति का मुकदमा बहुत दिन से चल रहा था, तो जब वो आया लड़ते लड़ते बहुत परेशान था, तो जज साहब भवयान को पढ़ रहे थे। तो उसने पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हैं? कहने भवयान है, हमारे गुरु की पुस्तक है, क्या हम देख सकते हैं इसको? कहीं क्यों नहीं देख सकते हो, आप भी देख लीजिए। तो क्या वो पढ़ रहे थे? जगत जहर एक प्रकरण है भवयान में। तो क्या पढ़ रहे थे कि जगत में रह के करिहो का। तो देखिए एक ही चरण केवल उन्होंने पढ़ा कि जगत में रह के करिहो का। पुस्तक को ढक करके जज साहब को दे दिया। तुरंत अपना मुकदमा छोड़ करके वो चला गया व्यक्ति कि लड़ते लड़ते हमें 10 साल हो गया। जब संसार में कुछ है ही नहीं तो अब कहां तक हम लड़ेंगे? एक दिन तो सब छूट ही जाएगा। जो मेरा जीवन बचा है तो शांतिपूर्वक व्यतीत हो। एक ही चरण पढ़ करके देखिए अपना मुकदमा छोड़ दिया। तो जीवन के लिए एक ही बात काफी होती है। जीवन में अगर अपनाई जाए, जीवन में अगर हृदयंगम की जाए तो बंधुओं एक ही शब्द, और आप लोग तो 2 दिन से बराबर सुनते आए, सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाते आए। तो अपने जीवन में एक ही बात याद रखना केवल कि जीवन हमारा शांति में कैसे व्यतीत हो। इस जीवन को कैसे और किस ढंग से हम व्यतीत करें जिससे हमारा जीवन अच्छे ढंग से व्यतीत हो। अगर इस कला का ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है तो देखिए हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। हमारा मनुष्य जीवन पाना सफल हो जाता है। केवल 3 बातों को अपने जीवन में याद रखना बंधुओं: समय का सदुपयोग करना, जीवन का सदुपयोग करना और धन का सदुपयोग करना। इन 3 चीजों का अगर हम सदुपयोग करना सीख लेते हैं जीवन में तो हमारा जीवन महान हो जाता है। देखिए आज समय का दुरुपयोग करने वाले भी बहुत लोग हैं, जीवन का भी दुरुपयोग करने वाले बहुत लोग हैं, धन कमाने वाले तो बहुत लोग हैं। अगर कमी है तो धर्मवानों की है, लेकिन धनवानों की दुनिया में कमी नहीं है, कमी है तो धनवानों की, धर्मवानों की है। तो धन का कमाने के साथ साथ धन का जो सही उपयोग करता हो, बुद्धिमानी उस व्यक्ति की है। न धन खराब होता है, न जवानी खराब होती है, केवल सही उसका हम उपयोग नहीं करते हैं अपने जीवन में, वही खराबी का कारण है। रावण के पास धन बल जन परिवार सब कुछ था, लेकिन रावण ने अपनी ताकत का, अपने धन का, अपने बल का, हर चीज का उसने दुरुपयोग किया। इसीलिए
देखिए वो राक्षस कहा गया, मारा गया, सारा परिवार देखे नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो बंधुओं, हम लोग दुरुपयोग करना त्याग दें, हर चीज का जीवन में सदुपयोग करना सीख लें, तो हमारा जीवन भी धन्य धन्य हो सकता है। तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए देखिए सत्संग रूपी सरोवर में हम स्नान कर रहे हैं, और सत्संग की बातों को सुन करके भाई इसको घर तक ले जाना, और यहां ही सुन करके मत छोड़ देना। एक गुरुजी अपने शिष्य से कहने लगे कि सत्संग में आप क्यों नहीं आते हैं, दूसरे तीसरे दिन तो आना ही चाहिए। तो देखिए शिष्य क्या कहने लगा, आप बार बार कहते हैं कि एक चीज छोड़ दीजिए, ये चीज छोड़ दीजिए, तो हम छोड़ रहे हैं, आज से आपके पास आना ही छोड़ रहे हैं। आज हम आना ही छोड़ रहे हैं। तो देखिए गुरु के प्रति जिसका असली प्रेम नहीं होता है वो आना ही छोड़ देता है। हम अपने जीवन की प्रत्यक्ष घटना आपको बता रहे हैं, सन 96 की है। लखनऊ जिले में एक अकड़रिया गांव है, और वहीं से हम सदगुरु श्री वासुदेव साहब के साथ अहमदाबाद गए, और अहमदाबाद जंक्शन पर उन्होंने हमको छोड़ दिया। संसार में सब छोड़ते ही हैं, उन्होंने अहमदाबाद जंक्शन पर हमको छोड़ दिया। वो त्रिकमलाल सेठ के यहां चले गए। तीसरे दिन ट्रेन से उतरे साबरमती से। अब न भाषा का ज्ञान, मेरा बचपना था। अब 3 दिन के भूखे प्यासे, साहब के कपड़े हमारे पास। तो बस स्टॉप पर गए और रोने लगे कि हम कहां जाएं, अब लौट जाएं लखनऊ की ट्रेन में बैठ करके। लेकिन साहस उन लोगों ने बंधाया। गुजरात में बहुत भाविक लोग होते हैं। मटके में पानी रखा था, पानी पिलाया। कहां आप जाएंगे? तो हमने कहा हम चांदरोडिया जाएंगे। उस बस में हमको बैठा दिया। जब वहां उतर गए हम, तो पूरा दिन सेठ जी का मकान पूछते रहे। जहां जाएं तो लोग कहें यहां बहुत सेठ हैं, किस सेठ के यहां जाएंगे। पूरा दिन खोजते खोजते एक छोटा सा मंदिर था, वहां गए। टीवी चल रही थी और साधु थे, अंदर हमको ले गए, कहे बैठो। फिर वो लोग सिगरेट पीने लगे। तो हमने कहा यहां रुकना ठीक नहीं है, ये लोग सिगरेट पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या रात में हमारी दशा हो। झोला वोला उठा करके हम चल दिए। कहा कहां जा रहे हो? हमने कहा हम जानते हैं, हम पहुंच जाएंगे। फिर दुकान दुकान जब पूछने लगे, कोई यहां सेठ जी रहते हैं त्रिकमलाल? तो एक व्यक्ति का पिता वहीं पर संतों की सेवा करता था, पान की दुकान थी। कहा हाँ आप साहब बंदगी वाले हैं? हमने कहा हाँ भैया। कहा हमारे पिताजी वहां संतों की सेवा करते हैं सेठ जी के यहाँ, गुरुदर्शन सोसाइटी चांदलोडिया। लिख करके मुझे एक कागज में दे दिया। कहा रेलवे क्रॉसिंग पार करके चले जाना, जिस गेट में ये लिखा हो अंदर चले जाना, वहीं आपको साहब मिलेंगे। मैंने गेट में मिलाया, फिर अंदर गए। एक नीम का पेड़ था, जमीन पर लेट गए, इतना थक गए थे। साहब ने कहा जाओ देखो छूट गए हैं, उनको ले आओ। तो सेठानी ने देखा, कहा एक लड़का तो पड़ा है उधर, कहीं वही है, उसको बुला लाओ यहाँ। तो मुझे जब बुलाने आए कि तुमको साहब बुला रहे हैं, अंदर हैं, तो गए, बंदगी किए। तो साहब ने कहा तुम आ गए? तो मेरे हृदय ने क्या कहा, हम आ नहीं गए, हम मर गए। हम मर गए साहब। तो बहुत ही दुख हुआ। फिर श्री आज्ञा साहब नेपाल से आए, हमको बहुत समझाए कि साहब को छोड़ना मत, तुमको साहब उड़ना सिखा रहे हैं, तुम्हारे साथ उन्होंने गलत नहीं किया है, उड़ना सिखाते थे। जैसे चिड़िया अपने पंछी को उड़ना सिखाती है कि मेरा बच्चा मेरे ना रहने के बाद कैसे उड़ेगा। तो देखिए जीवन में माता पिता और गुरु के प्रति, अपने बड़ों के प्रति अगर कुछ हो भी जाता है, फिर भी देखिए भाव और प्रेम को बनाकर रखना चाहिए। इतना भाव, इतनी लगन होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। ऐसे अपने माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति केवल चुनाव कर लेना ही नहीं होता है,
इतनी जिसकी लगन होती है, इतना जिसका प्रेम होता है, वो एक दिन कल्याण का पात्र बन जाता है। तो बंधुओं, अपने माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, मानव मात्र के प्रति यही सदगुरु कबीर का संदेश है कि ऐसी भावना बना लेना कि जिससे अपना घर भी स्वर्ग हो जाए, अपना जीवन भी पवित्र हो जाए। तो बंधुओं, ये 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का ये अंतिम दिन है। ऐसे तो प्रतिवर्ष ये सत्संग का कार्यक्रम जो है ये मनाया जाता है सदगुरु श्री विशाल साहब और सदगुरु श्री वासुदेव साहब की पुण्य स्मृति में, और सदगुरु श्री मथुरा साहब के परम शिष्य श्री भगवती साहब की स्मृति में। लेकिन इस वर्ष इस आश्रम के जो भंडारी थे साधु गुरसुमिरन दास जी, उनका 1 सितंबर को 2022 में एक्सीडेंट से देहांत हो गया था, और तो उनकी भी स्मृति में एक दिन का कार्यक्रम किया गया है। और उनका जन्म स्थान ग्राम सिसवारा मसौली बाराबंकी का था। भंडार बनाने का काम करते थे, संतों की सेवा करते थे, अचानक उनका देहांत हो गया था। तो एक दिन का कार्यक्रम ये उनकी स्मृति में मनाया गया है। और प्रतिवर्ष जिस भांति ये सत्संग कार्यक्रम होता था, एक दिन का कार्यक्रम साहब जी की स्मृति में मनाया गया है। तो बंधुओं, इसी प्रकार आप लोग ये टूटी फूटी सेवा मेरी स्वीकार करके आते रहना, और जो कुछ प्रेम भाव पुष्प अपने हृदय के हैं, वो उद्गार मैंने आप सबके प्रति समर्पित किया। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो सद्गुरु देव की जय। अभी श्री साहेब जी, स्वरूप साहेब जी के द्वारा आशीर्वचन श्रवण किए। आप ये जो आयोजन देख रहे हैं, इसकी जो व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, साहित्य की व्यवस्था है, निर्माण की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में आप सबका सहयोग है। उन सहयोगकर्ताओं के कुछ नाम है, वो आप सुने। ये 2023 का जो वार्षिक भंडारा चल रहा है, इसमें दानदाताओं के नाम इस प्रकार से हैं। 150 किलो चीनी भक्त विक्रमादित्य लखनऊ, 1 कीना तेल रुद्रामती कुसुमावती धर्म पत्नी श्री हरि प्रसाद चिरैयाबाग तेलीबाग, 20 किलो अरहर की दाल भक्त इंद्राज सिंह अकलरिया लखनऊ, 5 किलो खोया भक्त केसीलाल बाबू खेड़ा लखनऊ, 1 कीना तेल श्रद्धामती राजेश कुमारी भवानीगढ़ रायबरेली, 1 कीना तेल भक्त राम शंकर बाबू मौलाई लखनऊ, 5 किलो खोया भक्त श्याम मनोहर अकलरिया लखनऊ, 15 किलो नमक भक्त प्यारे लाल की धर्म पत्नी अकलरिया लखनऊ, 2 तखत 1 स्टूल और आटा, 20 किलो दूध भक्त शिवपाल अमराई गांव खटोई लखनऊ, 5 किलो खोया भक्त मेवालाल कमलापुर लखनऊ, 2 कीना तेल भक्त संतोष कुमार रीवा रामपुर छत्तीसगढ़, 50 किलो चीनी भक्त बेनी राम रीवा रायपुर छत्तीसगढ़, 50 किलो चना भक्त मोहन भाई आनंद गुजरात, 1 कीना तेल भक्त राजन प्रसाद जानकीपुरम लखनऊ, 40 किलो चीनी भक्त सुरेश चंद मुरादाबाद बाराबंकी, 1 बोरी आलू, 1 कीना तेल भक्त लल्लाराम भान गौड़ा बाराबंकी, 90 किलो ग्राम लैया भक्त रिंकू कसया बाराबंकी, 2 किलो जीरा, 2 किलो धनिया भक्त विजय कुमार गौरा बाराबंकी, 1 कीना तेल भक्त देवानंद टोनिया अयोध्या, 20 किलो खोया भक्त कांता प्रसाद बहादुरपुर बाराबंकी, 15 किलो चीनी दुर्ना की देवी दासखंड बाराबंकी, 15 किलो चीनी दुर्ना की देवी दासखंड, 1 कीना तेल भक्त मुस्लिम, 40 किलो चावल सिसवाड़ा बाराबंकी, 50 किलो चीनी और गिलास भक्त दूध बदस मास्टर गाजीपुर लखनऊ, 50 किलो चीनी भक्त राजा राम राजापुर बाराबंकी, 40 किलो चीनी भक्त राम
रामपुर, एक बोरी आलू भक्त दिनेश कुमार हाजीपुर द्वारा, हरी सब्जी समझ भक्त मुन्नी रौरा लखनऊ, एक बोरी आलू कैरेट टमाटर, एक कैरेट टमाटर भक्त कुशाल धमपुरा बाराबंकी, 40 किलो आटा भक्त महेश प्रसाद दुर्गेपुरा लखनऊ, 40 किलो चीनी भक्त शीतला प्रसाद रामपुर गढ़ी लखनऊ, एक बोरी आलू भक्त सहजराम दास खंड बाराबंकी, एक किलो तेल भक्त राकेश कुमार बैठी बाराबंकी, एक पेटी साबुन भक्त कैलाश प्रसाद बाराबंकी, चप्पल दान से अमित नाम तिवारी की सभी भक्तों ने दान किया है। समाज की ओर से आशीर्वाद है, साहब जी की ओर से आशीर्वाद है। साहब जी कुछ काम करते हैं, इस चैनल का नाम है सुरोत्तर 852, इस पर साहब के विचारों पर श्रवण कर सकते हैं। संत सम्राट कबीर देव की प्रमाणित ग्रंथ जो बीजक है, उसकी संक्षिप्त टीका इस बार साहब जी ने छपवाया, जो श्री वासुदेव साहब जी ने लिखा था, वो टीका आश्रम से प्रकाशित की गई है। सामने जो बुक स्टॉल है गेट के पास में, उसमें आप देख सकते और खरीदे। संगठन में अपार पर होता बूंद बूंद से खड़ा बन जाता है, इसके निदान सदमापुर क्षमा करिए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आप आए चमन में बसंत आ गई, आप आए चमन में बसंत आ गई, गोपिया उठी स्वागतम स्वागतम, गोपिया उठी स्वागतम स्वागतम, आप आए चमन में बसंत आ गई, आप आए चमन में बसंत आ गई, गोपिया उठी स्वागतम स्वागतम, गोपिया उठी स्वागतम स्वागतम, फूल बिकते कली मुस्कुराने लगी, फूल बिकते कली मुस्कुराने लगी, तेरा स्वागतम स्वागतम, तेरा स्वागतम स्वागतम, आप आए चमन में बसंत आ गई, आप आए चमन में बसंत आ गई, गोपिया उठी स्वागतम स्वागतम, गोपिया उठी स्वागतम स्वागतम, नीलया पे फूल झड़ने लगे, नीलया से फूल झड़ने लगे, चाँद तारे गगन के बिछड़ने लगे, चाँद तारे गगन के बिछड़ने लगे, स्वर्ग करने लगे स्वागतम स्वागतम, स्वर्ग करने लगे स्वागतम स्वागतम, आप आए चमन में बसंत आ गई, आप आए चमन में बसंत आ गई, कोकिला उठी स्वागतम स्वागतम, कोकिला उठी स्वागतम स्वागतम, आज हमने हार लेके चलो, आज हम भी हार लेके चले, कर तो पीता आशीष का दान दो, कर तो पीता आशीष का दान दो,
स्वागतम यह हृदय कह रहा स्वागतम स्वागतम आप आए चमन में बसंत आ गई आप आए चमन में बसंत आ गई हो किरादा मुझे स्वागतम स्वागतम हो किरादा मुझे स्वागतम स्वागतम बोले सतगुरुदेव की जय।